बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 21, लेकिन लेक्चर नंबर 21 को शुरू करने से पहले आप एक हदीस सुनेंगे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सईदा आयशा रिवायत करती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है और उसको पढ़ने में मुशक्क़त होती है तो उसको दुगना अजर मिलता है। कितनी खूबसूरत हदीस है कि मतलब जब कोई कुरान को अटक अटक कर पढ़ रहा होता है, उसे पढ़ने में मुश्किल आ रही होती है क्योंकि अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, तो सम टाइम होता है कि कुछ लोग जो हैं वो सही तरह से नहीं पढ़ पाते, तो ऐसा वो ना करें कि कुरान को पढ़ना ना छोड़ें। अगर वो अटक अटक कर भी पढ़ेंगे, उसको जोड़ करके जिस तरह से भी उनको समझ में आए वो पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनको दुगना अजर देंगे। आज का लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं। हम एक है नज़म, उसकी मश्क का कुछ जो हिस्सा अभी बाकी था उसको आज हमने मुकम्मल करना है। तो आज है हमारा सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 में है दर्ज झैल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ इराब से वाज़ेह करें। अल्फाज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, अब हम इनके इराब लगाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी नोटबुक पर जो है उनको उतार लेना है। जीम के ऊपर आप ज़बर लगा देंगे, जानबाज, ये नून के ऊपर जज़म और बे के ऊपर ज़बर और ज़ाल के ऊपर जज़म आ जाएगी। इज़्ज़त, आइन के नीचे ज़ेर आएगी, ज़े के ऊपर शद और ज़बर, ते के ऊपर जज़म। मंजिल, मीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, ज़े के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर जज़म। और ये सिपाही नहीं वर्ड होता, सिपाही, सीन के नीचे ज़ेर आएगी, पे के ऊपर ज़बर और हे ज़ेरिए ही। चमन, चे के ऊपर ज़बर आएगा, मीम के ऊपर ज़बर आएगा और नून के ऊपर जज़म। ठीक है। जानबाज, जीम के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर जज़म, बे के ऊपर ज़बर और जे के ऊपर जो है जज़म आ जाएगी। लफ्ज़ है जानबाज। इज़्ज़त, आइन के नीचे ज़ेर है, जे के ऊपर शद और ज़बर है और ते के ऊपर जज़म है। मंजिल, मीम के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर जज़म, जे के नीचे ज़ेर आप डालेंगे और लाम के ऊपर जो है वो जज़म आ जाएगी। सिपाही, सीन के नीचे ज़ेर है, पे के ऊपर ज़बर है, ज़ेरिए ही, सिपाही। और चमन, चे के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म। चमन लफ्ज़ जो है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 8। और सवाल नंबर 8 में है कॉलम अलिफ़ और कॉलम बे के मुताल्लिक़ अल्फाज को आपस में मिलाएं। वो मैंने कॉलम आपके सामने बना दिया है, लफ्ज़ पे लिख दिए, अब हम इनको सिर्फ जो है आपस में मिला देंगे। परचम, परचम को हम झंडे के साथ मिला देंगे। और सांझी, मुश्तरका के साथ हम इसे मिला देंगे। और मंजिल, मंजिल को हम मुसाफिर के साथ मिला देंगे। और एक ये रह गया चमन, चमन को जो है हम फूल के साथ मिला देंगे। और समंदर को हम दरिया के साथ मिला देंगे। एक दफ़ा मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। परचम को हम झंडे के साथ मिला देंगे, सांझी मुश्तरका, चमन जो है, चमन को हमने फूल के साथ मिला दिया और मंजिल को मुसाफिर के साथ और समुंदर को हमने दरिया के साथ मिला दिया। इसको आप इसी तरह से अपनी बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चे अब हमने करना है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 आप सुन लें पहले कि ऐसी नज़म जिसमें मुल्क व कौम के साथ मोहब्बत का इजहार हो उसे कौमी नज़म कहा जाता है। बिल्कुल इस तरह से जैसे हम जो है उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। तो जिस नज़म में मुल्क व कौम से मोहब्बत का इजहार हो उसे कौमी नज़म या मिली नगमा या मिली गीत कहा जाता है। तो इस नज़म में पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम की अज़मत का ज़िक्र करते हुए इसके साए में कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक का जज्बा उभारा गया है। सवाल ये है कि कौमी परचम की अज़मत के मौजू पर 10 सतरें तहरीर करें। ठीक है, अब ये मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख देती हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा कौमी परचम हमारी अज़मत का निशान है। हमारा कौमी परचम हमारी अज़मत का निशान है।
इसके बाद अगला है कि इस पर चाँद और तारा इस्लाम की सरबुलंदी और बड़ाई का निशान है। इस पर चाँद और तारा इस पर चाँद और तारा इस्लाम की सरबुलंदी और बड़ाई का निशान है। इस्लाम की सरबुलंदी और बड़ाई का निशान है। ये कौम की आरज़ुओं और ख्वाहिशों का सहारा है। ये कौम की आरज़ुओं और ख्वाहिशों का सहारा है। इसके बाद अगला है, ये हमारी इज़्ज़त व वक़ार का परचम है। ये हमारी इज़्ज़त व वक़ार का परचम है। इसके बाद अगला है कि कौम की आज़ादी की अलामत और ये कौम की आज़ादी की अलामत और कायद-ए-आज़म की दी हुई अमानत का आईनादार है। और कायद-ए-आज़म की दी हुई अमानत का आईनादार है। इसके बाद है, ये परचम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का मज़हर है। ये परचम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का मज़हर है। इसके बाद अगला है, ये परचम हमारी कौमी आज़ादी की निशानी है। ये परचम हमारी कौमी आज़ादी की निशानी है। इसके बाद है, ये अदल इंसाफ को आम करने का झंडा है। ये अदल इंसाफ को आम करने का झंडा है। इसके बाद है कि झंडा हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ये झंडा हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। इसके बाद है कि परचम हमारी आन और शान की अलामत है। ये परचम हमारी आन और
शान की अलामत है। इस परचम की हिफाजत हम सब पर लाजिम है। इस परचम की हिफाजत हम सब पर लाजिम है। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि हमारा कौमी परचम हमारी अज़मत का निशान है। इस पर चाँद और तारा इस्लाम की सरबुलंदी और बड़ाई का निशान है। ये कौम की आरज़ुओं और ख्वाहिशों का सहारा है। ये हमारी इज़्ज़त व वक़ार का परचम है। ये कौम की आज़ादी की अलामत और कायद-ए-आज़म की दी हुई अमानत का आईनादार है। ये परचम ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का मज़हर है। ये परचम हमारी कौमी आज़ादी की निशानी है। ये अदल इंसाफ़ को आम करने का झंडा है। ये झंडा हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। ये परचम हमारी आन और शान की अलामत है। इस परचम की हिफाजत हम सब पर लाजिम है। बच्चों, इसके बाद है हमारा सवाल नंबर 11 और इसमें जो है दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है धारे। तो इसका हम जुमला बनाएंगे कि तमाम दरियाओं के धारे समुंदर में जा गिरते हैं। तमाम दरियाओं के धारे समुंदर में जा गिरते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है चमन। हमारा वतन एक चमन की तरह है। हमारा वतन एक चमन की तरह है। इसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है शबनम। फूल पर शबनम के कतरे थे। फूल पर शबनम के कतरे थे। इसके बाद चौथा लफ्ज़ है आन। ये हमारी आन हमारे वतन के दम से है। हमारी आन हमारे वतन के दम से है। अब इसको मैं दोबारा से जो है वो कर देती हूँ कि तमाम दरियाओं के धारे, पहला लफ्ज़ है धारे। तमाम दरियाओं के धारे समुंदर में जा गिरते हैं। अगला लफ्ज़ है चमन। हमारा वतन एक चमन की तरह है। शबनम, फूल पर शबनम के कतरे थे। आन, हमारी आन हमारे वतन के दम से है। इसके बाद बच्चे ये हमारी मश्क तो मुकम्मल है, सिर्फ़ एक सवाल रह गया और वो है मरकज़ी ख़्याल। मश्क हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम जो है नज़म का मरकज़ी ख़्याल करते हैं। नज़म का मरकज़ी ख़्याल कुछ इस तरह से है कि कौमी अज़मत का राज इसके इत्तेहाद व यगानगत और यकजहती में मुज़मिर है। हम पाकिस्तानी कौम सब्ज़ हलाली परचम के साए तले मुत्तहिद हैं और हम अपने वतन के दिफ़ा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते और हमारा परचम हमेशा लहलहाता रहेगा। मैं इसको आपको जो है बोर्ड पर लिख देती हूँ। कौमी अज़मत का राज कौमी अज़मत का राज इसके इत्तेहाद व यगानगत इसके इत्तेहाद व यगानगत और यकजहती में मुज़मिर है। यकजहती में मुज़मिर है। हम पाकिस्तानी कौम सब्ज़ परचम
हम पाकिस्तानी कौम सब्ज़ हलाली परचम के साए तले मुत्तहिद हैं और हम अपने वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और हम अपने वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हमारा परचम हमेशा लहलहाता रहेगा। हमारा परचम हमेशा लहलहाता रहेगा। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप अपनी जो ऑनलाइन टीचर हैं उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।